ओला S1X Zen 3 ओला की तरफ से आने वाला है एक ऐसा बेहतरीन स्कूटर जो कि कम प्राइस में आप लोगों को काफी बढ़िया रेंज और काफी बढ़िया फीचर प्रोवाइड करवाता है। लेकिन अब जो है आप लोग इस स्कूटर में इको और स्पोर्ट मोड को जो है वो इनेबल नहीं कर पाओगे। ना सिर्फ इस स्कूटर में आप लोग जो है Gen 2 और Gen 3 के जो लेटेस्ट मॉडल है, चाहे वो S1X हो चाहे वो S1 Pro, इनफैक्ट ओला की बाइक ही क्यों ना हो, आप लोग इनमें किसी पे भी जो है इको और स्पोर्ट दोनों ही जो मोड है वो आप लोगों को इन सभी स्कूटर और बाइक में जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। इसके लिए आप लोगों को अलग से पे करना पड़ेगा। जी हाँ, आपने सही सुना। अब ओला ने ऐसा क्यों किया है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखना। और उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। आप लोगों के लिए ये सिर्फ बटन है और इन बटन से मुझे काफी सपोर्ट और काफी मोटिवेशन मिलता है। वेल, सबसे पहले बात करते हैं ओला ने ऐसा क्यों किया। तो ओला ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एथर का जो स्कूटर आता है, एथर 450X या और भी कोई स्कूटर ले लो, तो उनमें जो है एथर ने क्या किया कि आप लोगों को 1,60,000 से 65,000 रुपए तो देने ही पड़ते हैं। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा फीचर्स है उनको खुलवाने के लिए आप लोगों को थोड़े पैसे और ऐड करके देने पड़ते हैं। अब यहाँ पे एथर के अगर प्राइस की बात करें तो उसके जो फीचर्स है उनको खुलवाने के लिए आप लोगों को 20 से 25,000 रुपए देने पड़ते हैं। अलग अलग मॉडल में अलग अलग प्राइस है। तो ओला ने सोचा क्यों ना मैं भी ऐसे ही पैसे बनाऊं, और यहाँ पे इसीलिए ओला ने जो है Gen 2 के जो लेटेस्ट मॉडल है, यानी कि आप लोगों ने अगर 1.5 से 2 महीने पहले कोई भी Gen 2 का स्कूटर खरीदा है तो आप लोगों को उसमें भी जो है इको और स्पोर्ट मोड जो है वो जल्द ही आप लोगों का डिसेबल हो जाएगा, और उसको इनेबल करने के लिए आप लोगों को ओला को थोड़े पैसे देने पड़ेंगे। तो आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि Gen 3 में क्या होगा। तो Gen 3 के जो भी मॉडल आप लोगों को अभी तक डिलीवर हुए हैं, ओला S1X Zen 3 या ओला S1 Pro, जो भी मॉडल आप लोगों को मिले हैं, तो उनमें भी आप लोगों को जो है अलग से पैसे देने पड़ेंगे। एक छोटा सा अपडेट आएगा और स्कूटर जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, और उसके बाद जो है आप लोग जो है सिर्फ नॉर्मल मोड में ही चल पाओगे। और ये 100% सच कह रहा हूं मैं। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि हम लोग इनको इनेबल कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो ओला S1X Zen 3 है, जो X मॉडल है, चाहे Gen 2 हो या Gen 3 हो, इनमें आप लोगों को 1500 रुपए हर साल के देने पड़ेंगे इन दोनों ही जो मोड है इनको एक्टिवेट करवाने के लिए। और अगर आप लोग लाइफ टाइम के लिए लोगे तो यहाँ पे आप लोगों को देने पड़ेंगे 3,000 से 3,500 रुपए के बीच इनकी जो प्राइस है वो है, जिसमें लाइफ टाइम के लिए आप लोगों को ये दोनों ही जो मोड है वो फ्री मिलेंगे। अब यहाँ पे जो है ओला ने ऐसा क्यों किया, ये तो हम सबकी समझ से परे हैं। अब 1500 रुपए कौन देगा, सबको पता है, एक साल के लिए। इनफैक्ट सारे ही जो लोग हैं 3,000 रुपए देके ये दोनों मोड लाइफ टाइम के लिए ही लेंगे। तो यहाँ पे ये एक ओला की मोनोपोली है कि यहाँ पे जो है 1500 रुपए रख दो एक साल के, तो भाई कोई भी जो है एक साल के लिए तो ये प्लान लेगा नहीं, क्योंकि जो स्कूटर लेगा उसको तो नीड होगी होगी, लाइफ टाइम वाला प्लान ही चूज करेगा। यहाँ पे जो है हमें ना चाहते हुए भी जो है 3,000 रुपए ओला को देने पड़ेंगे ये दोनों जो मोड है वो इनेबल करवाने के लिए। अब रही बात S1 Pro और बाइक की, तो बाइक का तो मैं अभी श्योर नहीं हूँ दोस्तों कि कितने प्राइस देने पड़ेंगे, लेकिन S1 Pro जो Gen 2 आप लोगों ने लेटेस्ट लिया है महीने 2 महीने या 2.5 महीने पहले जो भी स्कूटर लिए हैं, उनमें एक छोटा सा अपडेट आएगा। S1 Pro ले लो, S1 Pro Plus ले लो, एक छोटा सा अपडेट आएगा और उसके बाद जो आपका स्कूटर में सिर्फ नॉर्मल मोड चलेगा। और आप लोगों को सबको पता है कि चाबी लगाते ही या फिर स्कूटर को स्टार्ट करते ही जो बाय डिफॉल्ट है ओला का नॉर्मल मोड ही रहता है। तो इसीलिए जो है ओला ने उसको तो डीएक्टिवेट नहीं किया है। जो इको और जो स्पोर्ट मोड है इनको जो है डीएक्टिवेट कर देगा ओला। और उसके बाद जो है S1 Pro अगर आप लोगों के पास है तो उसके आप लोगों को देने होंगे वन टाइम के लिए 10,000 रुपए। उसके बाद आपका लाइफ टाइम के लिए फ्री रहेगा, आप लोगों का कभी भी जो है डिसेबल नहीं होगा। और अगर आप लोग एक साल के लिए लोगे, मान लो अगर आप लोग किसी कारणवश जो है स्कूटर बेच रहे हो या फिर आपको ओला पसंद नहीं है, तो आप लोग जो है 5,000 रुपए देके एक साल का प्लान भी ले सकते हो। अब आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ओला ने ऐसा क्यों किया है। तो भाई ओला जो है काफी घाटे में है और इसीलिए थोड़े से पैसे बनाने के लिए जो है ओला ने ये स्टेप लिया है। मेरा जो S1X Zen 2 है उसके लिए वे लगभग 5 से 6 महीने हो चुके, तो उसमें ये अपडेट नहीं आएगा कि मुझे जो है एक्स्ट्रा पैसे देके वो इनेबल करवाना पड़ेगा। और अगर आप लोगों ने ओला का स्कूटर लिया है तो जल्दी उसमें अपडेट आने वाला है। अगर आप लोग नहीं चाहते कि आप लोग इको या स्पोर्ट मोड में स्कूटर चलाओ तो आप लोगों के लिए नॉर्मल मोड ही सबसे बेस्ट है। और मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप लोग 30 से 40 की स्पीड में जो नॉर्मल मोड जो इको मोड वाली स्पीड है उसमें अगर आप लोग आपका स्कूटर रखोगे तो आप लोगों को है वो सेम रेंज देखने को मिलेगी जो इको मोड में हमें देखने को मिलती है, यानी कि बैटरी कम कंज्यूम करेगा। और अगर आप लोग नॉर्मल मोड से खुश हो, यानी कि आप लोग 50, 60, 70, 80 तक स्पीड लेके जाना चाहते हो, तो नॉर्मल मोड भी इनफ है आप लोगों के लिए। आप लोगों को एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये था एक छोटा सा अपडेट ओला की तरफ से जो जल्द ही रोल आउट हो जाएगा। और सारे जो स्कूटर है जो 1.5 से 2 महीने पुराने हैं या फिर जो हम लोग लेटेस्ट ले रहे हो उनमें आप लोगों को दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इस अपडेट से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वारीज हो तो आप लोग मुझे कमेंट में जाके पूछ सकते हो। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना।